गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में कि ओरिएंटेशन वास्तु के अंदर ओरिएंटेशन किस तरीके से होता है। इससे पहले अपन ने 2 लेक्चर स्टडी कर लिए हैं, तो उन 2 लेक्चर में अपन ने जो एलिमेंट्स होते हैं वास्तु के उसके बारे में बात की है, जो कि वाटर है, एयर है, अग्नि है, ठीक है, और 2 है स्पेस है, ठीक है, वायु है, ठीक है, जल है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड लेक्चर स्टडी किया था जब अपन ने साइट लोकेशन के बारे में बात की थी। उसके अंदर आपका सॉइल किस तरीके से होना चाहिए, आपका प्लॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है ना, किस शेप का होना चाहिए, किस तरह की आपको सॉइल यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। तो ओरिएंटेशन जो वर्ड है वो ओरिएंट से आया है, हमने बात किया था यूनिट नंबर 3 के, ठीक है, जिसके अंदर ओरिएंट का मतलब क्या था, ईस्ट डायरेक्शन से था। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन का जो रोल है वास्तु के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बात करते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। तो ओरिएंटेशन इन वास्तुशास्त्र रिफर्स टू द 8 डायरेक्शन सेट एज द बिल्डिंग गाइडिंग फोर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, 8 डायरेक्शन की बात करेंगे हम, ठीक है। वो डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। विच रूल्स द लाइफ एंड डेस्टिनी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स हु लिव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द हाउस। मतलब ये जो 8 डायरेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उनकी लाइफ और डेस्टिनी पर रूल करती हैं, ठीक है ना। तो बेसिक डायरेक्शंस तो आपको पता ही है यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे एक डायग्राम बनाई देता हूँ आप सामने और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो जैसे आपसे मैंने ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए, ये 9 ब्लॉक्स बना दिए मैंने आपके सामने, ठीक है ना। इस बीच वाले ब्लॉक्स के अंदर क्या है, ये स्पेस है, दिस इज काइंड ऑफ स्पेस, ठीक है। ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन पता ही है आप लोगों को, ठीक है। ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन है, दिस इज़ माय नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज़ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो और डायरेक्शन है दैट इज़ दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। में 8 डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा था, दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है दैट इज़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन है अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हर डायरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं वो निवास करते हैं। जैसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करूँ तो इसके अंदर एयर का बहुत मेन रोल होता है, मैंने बताया था जब पढ़ाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। साउथ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका अर्थ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये एलिमेंट यहाँ पर होता है, अर्थ का हो गया। फिर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है, वाटर, मतलब आपके वाटर के रिसोर्सेज होते हैं, सारे सोर्सेज वो यहाँ होने चाहिए। साउथ ईस्ट की बात करते हैं यहाँ फायर का बहुत बड़ा रोल होता है, फायर, और जो बीच में हो गया दैट इज स्पेस। तो हमारे 5 एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका निवास था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बेसिक जो डायरेक्शन थी हमारी 4 थी, दैट इज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बाकी जो डायरेक्शन हैं वो इनसे ही आई हैं मिलकर, ठीक है। तो ये कंजंक्शन से मिलकर बनी हुई हैं, जहाँ पे जो 2 बेसिक डायरेक्शन आके मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसी डायरेक्शंस का सिग्निफिकेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होता है किस तरीके से, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन से मिलकर बनी होती हैं, दोनों डायरेक्शन से मिलकर बनी होती हैं। तो दोनों डायरेक्शंस की पावर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ओरिएंटेशन जो होता है, एक लेआउट, जो एक लेआउट का ओरिएंटेशन होता है, हाउस हो गया, चाहे बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, वो जो आपके लोग रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी टर्म में काम कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ के टर्म में काम कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन के टर्म में काम कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल फैमिली रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, फाइनेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, जनरल वेलफेयर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, उसके सब जगह इन्फ्लुएंस होता है वो, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू आर लोकेशन इन द यूनिवर्स देयर इज नो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, कोई भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं है। देयर इज द ओरिजिन सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बॉडी and the ever expanding outrages, ठीक है ना। The underlying geometry of वास्तु structures reflects the kind of center oriented background. However, वास्तु science gives recognition to directional existence within the context of an embodied form, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। हम देखो, अगर हम ईस्ट के बारे में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है यहाँ पर, such trends show that 60% of buyers looking for property in Hyderabad were looking for an east facing property। मतलब 60% जो लोग बिल्डिंग खरीदे थे हैदराबाद में, देखा गया है, ये माना गया कि वो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी मांगते हैं।
बेंगलुरु में देखा गया कि वो 52.16% ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि ईस्ट प्रॉपर्टी मांगते हैं। चेन्नई में देखा गया ये 33% था, ठीक है ना। तो एनसीआर के अंदर देखा गया कि 38% लोग हैं जो ईस्ट प्रॉपर्टी मांगते हैं। बॉम्बे और पुणे में देखा गया 40% लोग हैं, ठीक है, 46% लोग हैं जो कि ईस्ट प्रॉपर्टी मांगते हैं। तो नियरली 45% बायर जो हैं टायर सेकंड सिटीज़ के, वो ईस्ट फेसिंग यूनिट्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, तो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी सारे ऑस्पीशियस होती हैं, उनमें हेल्थ, गुड हेल्थ, वेल्थ, ठीक है ना। उसके बाद जो वास्तु में बिलीव नहीं करते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, आर कीन टू बाय हाउस दैट वुड ब्रिंग देम गुड लक। वो भी चाहते हैं कि भाई हमको एक लक अच्छा मिले, ठीक है। गिवन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन, द लाइट दैट इट ब्रिंग्स, और जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से उदय होता है, तो लाइट आनी चाहिए आपको। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर नॉर्थ फेसिंग होम्स के बारे में। नॉर्थ फेसिंग होम्स के बारे में बात करते हैं, तो यूजिंग फेसिंग द नॉर्थ, जो यूनिट्स नॉर्थ के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। नेशनली बात करें तो 15% से कम लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनको नॉर्थ फेसिंग यूनिट मिले, ठीक है ना। जो नॉर्थ फेसिंग यूनिट होते हैं, ठीक है, वो डेडिकेट होते हैं कहाँ पर, वेल्थ के गॉड कुबेर की तरफ, ठीक है ना। सो दिस शोइड हैव, ये चॉइस है, इसका जो चॉइस का जो रैंक है वो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू वास्तु ये डिफ़िकल्टीज सामने आती है कि जो वास्तु के अकॉर्डिंग है, नॉर्थ फेसिंग जो होम्स हैं उनके लिए केवल 50% से लोग हैं जो कि इसके लिए एग्री करते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं साउथ फेसिंग होम्स के बारे में, ठीक है। तो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी लीस्ट फेवर्ड मानी जाती है, बहुत कम को चूज़ किया जाता है, ठीक है ना। द नेशनल एवरेज बायर्स विलिंग टू बाय दैम स्टैंडिंग एट लेस देन 7%, मतलब 7% से कम ही लोग हैं जो कि पूरे इंडिया के अंदर मानते हैं कि इनको चूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। 40% प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं कलकत्ता में, ठीक है, जिसको माइंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी वो आपके लिए अच्छी हो सकती है अगर आपकी कुछ सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो साउथ फेसिंग होम्स के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, क्योंकि रूफ स्लोप होनी चाहिए, वो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप प्लॉट जो है वो एक बेटर आइडिया है अगर आप बनाने जा रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वाइज टू अवॉइड स्लोप्स टुवर्ड्स द साउथ इन सच प्लॉट्स, मतलब साउथ डायरेक्शन में जो प्लॉट्स बने हुए हैं तो स्लोप्स इस डायरेक्शन में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर जो आपके रूम्स हैं, ठीक है ना, वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम सामने आपके है यहाँ पर कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जो रूम्स हैं वो देख लेते हैं अपन। इसके अंदर आपका ड्राइंग रूम हो गया, स्टेयर केस हो गया, किचन हो गया, ठीक है, स्टडी रूम हो गया, और अनडिजायरेबल कौन सा हो गया, गैरेज हो गया, ठीक है। ऐसे नीचे चलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पूजा रूम हो गया, मेडिटेशन रूम हो गया, एंट्रेंस हो गया, बालकनी हो गया, ठीक है, सिलार हो गया, ग्राउंड लेवल वाटर टैंक हो गया, और अनडिजायरेबल किचन, स्टेयर्स एंड टॉयलेट हो गया, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर हम ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपके यहाँ पर डिज़ायरेबल के अंदर बाथरूम हो गया, लेडीज़ रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, चिल्ड्रंस रूम हो गया, सिलार हो गया, और गैराज क्या है हमारा, अनडिज़ायरेबल। साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा किचन हो गया, स्टडी रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, गर्ल्स बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, बॉयज़ रूम हो गया। अनडिज़ायरेबल हमारा कौन सा, वेल, कुआं हो गया और सेलर हो गया, ठीक है। साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं ओनली, तो यहाँ पर बेडरूम, स्टेयर केस, बाथरूम, डाइनिंग ये सब डिज़ायरेबल है, लेकिन जो वेल और सेलर है वो सारे क्या है, अनडिज़ायरेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके नीचे देखो। फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मास्टर बेडरूम सही माना जाता है, ठीक है, स्टेयर सही मानी जाती हैं, ओवरहेड टैंक सही माना जाता है, लेकिन अनडिज़ायरेबल किचन, टॉयलेट, वेल, सेलर हो गया। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर डाइनिंग सही मानी जाती है, स्टडी स्टेट सही मानी जाती है, बेडरूम, बाथरूम, स्टेयर केस, लेकिन सिलार नहीं माना जाता सही इसके अंदर। फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो पूजा रूम बहुत सही है यहाँ पर, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम यंग लोगों के लिए सही माना जाता है, लेकिन अदर बेडरूम्स और वेल्स वो इसके अंदर अनडिज़ायरेबल माने जाते हैं। तो ये कुछ डायरेक्शंस हैं वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही माने जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपको भी बताया था मैंने 8 डायरेक्शन वाला, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा वायु, ठीक है ना, दैट इज़ इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर वायु का होता है, ये वरुण देवता का निवास होता है वेस्ट डायरेक्शन में। ये राक्षस लोग रहते हैं यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। यम का निवास होता है साउथ डायरेक्शन के अंदर। अग्नि दैट इज़ इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इंद्र देवता दैट इन ईस्ट डायरेक्शन। ईश्वरा दैट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये पोर्शन जो होता है वो हैवियर पोर्शन माना जाता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज़ लाइटर पोर्शन माना जाता है, ठीक है।
आगे चलते हैं हम। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या देखा, ओरिएंटेशन के बारे में बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम घर के लिए जो वास्तु होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।